नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला आया सामने। आगे चर्चा करेंगे करनाल की, जहां शराब की बोतल लेने के बहाने आया था बदमाश, पिस्तौल की नोक पर दिया 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम। साथ ही बात होगी खगड़िया की, जहां सेविका सहायिका ने डीएम के सामने किया जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि दूल्हे की मां, बहन और भाभी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ा है और 5 महिलाओं की मौत से गांव में मातम पसरा है। सिलेंडर में आग लगने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं 20 फरवरी को यह हादसा हुआ था। तेल कार्यक्रम के दौरान बन रहा था गैस सिलेंडर से खाना, जहां कचनाव कला गांव में यह हादसा हुआ है। ये पूरी घटना गौरमी थाना क्षेत्र में घटी थी। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के जिला करनाल के तरावड़ी में एक शराब के ठेके से पिस्तौल की नोक पर 50,000 की लूट का मामला सामने आया है। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद सूचना तुरंत सेल्समैन से पुलिस व ठेकेदार को दी। सूचना के बाद तरवाड़ी पुलिस व सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। तरवाड़ी थाना के एसएचओ संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। लूट हुई है सर, ये मैं तरावड़ी जो हाईवे है दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, इसके पास ये ठेका है, वाइन शॉप है मेरी। राम कुमार मेरा नाम है, गाँव राणे का रहने वाला हूँ। भाई साहब संजीव राणा, गाँव गांगर। तो रात ये 12:15 बजे के आसपास की बात है। सेल्समैन वैसे 2 रहते हैं, लेकिन रात एक घर कोई बीमार था, वो चले गया और गया भी वो 11:30 बजे के आसपास है। और बदमाश जो है ना पूरी रेकी कर रहे थे। जैसे वो गया उसके 10 मिनट बाद ही आ जाते हैं वो। और गाड़ी जैसे आगे जाती है, रिटिस गाड़ी है, उस गाड़ी से उतर के आता है एक आदमी। अब बाकी गाड़ी में पता नहीं उसमें कितने लोग और थे, अकेला ही आता है अंदर। मुंह पे उसमें पन्ना लपेटे हुआ है। आके से रोकफोर्ट की बोतल मांगता है, रोकफोर्ट की बोतल उठा के ले आता है। तो उसके बाद रोकफोर्ट से कितने पैसे हुए, 600 रुपये कहता है उसको। उसके बाद 1 सेकंड में पिस्तौल निकालता है, उसको घोड़ा खींचता है और उसको मेरे ख्याल 20 सेकंड में सारी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं एक बार किस तरह भागता है। फिर यहाँ से की वारदात है सर? ये रात 12:15 बजे की 11:45 सेल्समैन का क्या नाम है? प्रदीप सेल्समैन का नाम है। पुलिस आई थी सर? हाँ, पुलिस जैसे इन्होंने कॉल किया 112 नंबर पे, उसके 2-3 मिनट बाद ही पुलिस वो आ गई। एसएचओ साहब आ गए थे 10-15 मिनट बाद ही, 10 मिनट बाद। उसके बाद से यही 1 से 3 पुलिस तो रात आ गई थी। मेरा नाम प्रदीप है, रहता हूँ मैं करनाल हूँ। मैं आराम से खाना खाने की तैयारी कर रहा था। खाना खाने इतने में एक आदमी आया, वो आके बोले अभी रोकफोर्ट की बोतल दे दे। उन्हें पैसे दिए 600 रुपये। मैंने लेके मैं वही वो रखी बोतल, उठा के बोतल लेकर काउंटर के पास आ गया, रख ली। आकर बोले भाई बोतल ठीक है? मैं कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, तो बोतल ले जाए सारी, कोई दिक्कत नहीं। पहले उन्हें इतनी देर में अपना निकाल कर पिस्टल अपना ला दी, बोले कैश दे दे। मैं भाई पड़े ले जाए, कैश हो गया। पैसे दिए थे उन्होंने बोतल के? हाँ, पैसे पहले। हाँ। कितने की लूट हुई है? ये 50 के आसपास की लूट है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन का राज्यव्यापी आह्वान पर जेल भरो अभियान के तहत धरना प्रदर्शन सभा खगड़िया समराले के समक्ष किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रेम लता ने की। वहीं मंच संचालन व संबोधन करते हुए जिला एवं राज्य सचिव निर्मला ने कहा कि सरकार प्रशासन द्वारा गुणवत्ता विहीन मोबाइल देने से बार बार खराब होने की स्थिति में नया मोबाइल देने, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को सम्मान आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा देने, लंबित मानदेय भुगतान करने तथा मानदेय में वृद्धि करने, सिम रिचार्ज, गोद भराई, अन्नप्राशन, कंटीजेंसी राशि आदि जल्द भुगतान करने, डाटा ऑपरेटर का नियमित व्यवस्था करने, मातृ वंदना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि जल्द भुगतान करने तथा नियमित पोषण ट्रैक्टर ऐप्स के तहत सभी राशि भुगतान करने और आंगनवाड़ी केंद्र भवन की किराया जल्द भुगतान करने। वहीं 2019 से 2023 तक विभिन्न मदों का लंबित राशि एवं सभी प्रकार की सुविधा जल्द देने सहित 11 सूत्री मांग जल्द पूरा करने का आह्वान किया है, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के सभी जिले में सफलतापूर्वक सभी डीएम के सामने आंदोलन किया गया। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को साधुवाद एवं बधाई दी। दोनों गेट जो है घेराबंदी करके आज
क्या कहेंगे? जेल भरेंगे आप लोग? जेल जाने के लिए तैयार है? ये बुढ़ापा में जेल जाएंगे आप? जेल का जो है बुढ़ापा में हम लोग जोड़ने के लिए तैयार अरेस्ट किया जाए हम लोग को। अरेस्ट करवाने के लिए आ गए? जेल भरो आंदोलन है। अच्छा, तो खोज के अरेस्ट करते हम लोग आए हैं करवाने थे। वो अपने मुजरिम खोजता फिरता है, हम लोग गेट पर खड़ी है, कहाँ सब गुम हो गया है पता नहीं चलता। कोई अरेस्ट करने नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप लोग सारे लोग अरेस्टिंग देने आ गए? अरे धूप में चिल्लाती धूप में हम लोग बैठी रहे, सब लोग कौन बंद करके बैठा रहा, अंतिम में हम लोग उठ करके जम किए। अच्छा, जब ठंडा पड़ा तब जम किए। नीतीश कुमार जी घर में जो पोछा लगाने वाली रखे होंगे तो उनको 5,000 रुपया देते होंगे, 5,000 देते होंगे, 3,000 देते होंगे। हमको इच्छा नहीं है कि हम इतना काम करते, मेरे बेटी डॉक्टर बने, बेटा डॉक्टर बने, हम ऊंचा पद के लिए हम बाल बच्चा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 5,000 रुपया में पेट भरता है? कौन पढ़ाई करवाएंगे? हम सही ढंग से खिला नहीं पाते हैं, नमक रोटी नहीं पुरता है। हम बच्चे को कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में बच्चे के लिए पढ़ते हैं, खुद हम कुपोषण है और बच्चे भी कुपोषण है, इसीलिए मरता मनुष्य क्या नहीं करता। इसीलिए हम जो है विवश होकर ये जेल भरो आंदोलन को रखे हैं। अगर सरकार हमारी आवाज जो है यहाँ जो है नहीं सुनेंगे, हम पटना विधानसभा और लोकसभा तक जाएंगे। उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। जब तक हमारी मांगे को सरकार पूरी नहीं करेंगे तब तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कुछ मांगे हैं? किस बात को लेकर आप लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं? क्या मामला है? हम लोग को वेतन चाहिए, मानदेय नहीं चाहिए। हम लोग जितना काम करते हैं उतना मानदेय नहीं मिलता है। दिन रात हम लोग काम करते रहते हैं, दिन रात हम लोग लगे रहते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर इसमें लगे रहते हैं, तो पर भी हम लोग का बेरोजगार मजदूरी की तरह भी मजदूरी नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या ये धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम में राज्यव्यापी है? हाँ, ये खगड़िया में सिर्फ है या फिर पूरे बिहार के हर एक जिले में? अच्छा, ये कब तक चलता रहेगा इस तरीके का? जब तक मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा। सरकारी कर्म का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। काम करते हुए पर भी नहीं कुछ मिल रहा है। अच्छा, इससे अच्छा तो मजदूर है जो एक दिन कमाता है 500 रुपया लेकर अपना घर जाता है, उससे तो हम लोग बदतर खराब है। तब पूरा आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया। हाँ, इस बार बहुत लड़ाई। हम लोग चरणबद्ध लड़ाई में है। चरणबद्ध है। हाँ, जेल भरो हम लोग आंगनबाड़ी जेल भी बढ़ेंगे आप? जेल जाने के लिए तैयार है। जेल जाने के लिए? तो फिर बच्चों को कौन जो है खिलाएगा? नहीं सर, वैसी बात नहीं है। जब हम लोग एक माँ होने के नाते अपने बच्चे का भरपाई नहीं कर पाते हैं, 200 रुपया में तो भरपाई होगी नहीं। बिहार सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है, जबकि यह केंद्र सरकार की योजना है। साथ ही साथ बिहार के अंतर्गत जब अन्य राज्य में जिस तरह से मानदेय की राशि निर्गत की जाती है उस तरह से भी बिहार सरकार नहीं देती। खगड़िया से सीनू संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के स्वामी क्रेशर प्लांट के पास क्रेशर मुनीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक मुनीम के बेटे ने पुरानी रंजिश के चलते नगर के ही युवक पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। क्रेशर मुनीम की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंच पुलिस टीमों का गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैम, कबरई थाना क्षेत्र में एक गोलीकांड की घटना प्रकाश में आई, क्या पूरा घटनाक्रम है और क्या का मामला है? क्या देखिए, एक बॉडी मिली है कबरई क्षेत्र में और इसकी सूचना पुलिस को अभी प्राप्त हुई है और इनको इमरजेंसी में यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया और ये डेड थे। मेरी यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर से जिन्होंने इनको पहली बार इनको ट्रीट किया था, उनसे बात हुई है और उन्होंने इनका ब्रॉड डेड यहाँ पर होना बताया गया है। अभी इनके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो पैनल द्वारा कराने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है अपने अधिकारियों को और इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। परिवार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर जांच हो रही है? जी, अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। अभी मेरे द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में आया गया है, जो भी फैक्ट्स हैं उनके पूरा संज्ञान लेते हुए इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
पाकुड़ समारण के सभागार में सीएसआर के तहत अलग अलग एक्टिविटी जिला प्रशासन एवं बीजीआर के बीच एमओयू साइन किया गया। इसमें 2 एमओयू का साइन किया गया, जिसमें पहला रेड क्रॉस व बीजीआर के बीच एम्बुलेंस परिचालन हेतु एमओयू साइन किया गया, जिसमें 2 ड्राइवर 2 अटेंडेंट का मानदेय बीजीआर के द्वारा दिया जाएगा, एवं दूसरा एमओयू जिला खेल पदाधिकारी एवं बीजीआर के बीच साइन किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए कोच, सहायक कोच एवं ग्राउंड मैन का अगले 5 साल तक का मानदेय बीजीआर द्वारा दिया जाएगा। माइनिंग के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ हमारा एक समझौता हुआ है सीएसआर के बारे में। मेन सीएसआर में हम लोग समझौता हुआ है, इसमें 1 करोड़ पर ईयर खर्चा करने का। ये बहुत सारा प्रोग्राम्स है इसके अंदर। ये 1 करोड़ में 30 लाख हमारा पर स्कूल एडाप्शन के लिए, वो स्कूल में भी बहुत सारा कार्यक्रम है। वैसे ही बाकी 70,000 में ये 10 लाख आंगनवाड़ी रेनोवेशन के लिए और बाकी 60 लाख डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इसमें मेडिकल कैंप है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें भी हम लोग 10 लाख का बजट है, लेकिन ज़्यादा ही हम खर्च करें। और बीजीआर यंग अचीवर्स अवार्ड फंक्शन है, वो भी हम कर चुके हैं। और स्कॉलरशिप स्कीम है पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो भी हम लोग कर चुके हैं। पूरा प्रोग्राम के लेके और एक प्रोग्राम है, हम लोग वी आर गिविंग सैलरीज टू 2 ambulance drivers and 2 helpers. We have a MOU with the Red Cross Society. So likewise, we have a MOU with the sports department to provide remuneration to 3 coaches, 3 assistant coaches, and 1 groundsman. This is our total CSR programs. Under this, we had 3 MOUs. 1 MOU, main MOU, for spending 1 crore per year, and 2 other MOUs with one with the Red Cross Society and other with the Sports Department of Pakur district. Sports Department के साथ जो समझौता हुआ है उसमें 12 lakhs per year खर्चा करना है। That is for remuneration to coaches, assistant coaches and groundmen. And Red Cross से जो समझौता हुआ है उसमें 10 lakhs खर्चा करना है। वो हम लोग एम्बुलेंस ड्राइवर्स 2 एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड 2 हेल्पर्स को हम लोग सैलरीज देना है। दिस इज द टोटल प्रोग्राम। तो बीजीआर माइनिंग के साथ जो सीएसआर एक्टिविटीज़ चल रही है, उसमें 3-4 गतिविधियां हैं जिनको बीजीआर फंड कर रही है। एक है कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स एकेडमी खोला है, तो उसमें जो हमारे कोचेज़ होंगे, फील्ड्समैन होंगे, हेल्पर होंगे, उन सभी का जो रेन्यूमरेशन है, वो रेन्यूमरेशन का जो पूरा कॉस्ट है वो बीजीआर बियर कर रहा है, जो कि करीब 12 लाख रुपया प्रति साल का हो रहा है। और दूसरा एक एमओयू है कि हम लोगों ने एम्बुलेंसेस खरीदे हैं, तो जो 2 एम्बुलेंस होंगे उसमें जो ड्राइवर। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया है। ज्ञापन के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बात उन्हीं की जुबानी। संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग 3 साल के भीतर करने की हम लोगों से वादा किया गया था। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और उमा भारती जी ने। दुर्भाग्य है कि 8 साल 9 महीने हो गए, अभी तक इनके कान पे जूं नहीं रेंगी है। अरे अगर वादा करना आता है तो उसको निभाना भी सीखिए प्रधानमंत्री जी। आप वादा करके चले आते हैं तो ये तो ऐसा लगता है जैसे हम बुंदेलखंडियों के साथ आप जुमलेबाजी खेल रहे हैं। अब ये बुंदेलखंड के लोग जाग उठे हैं। अब ये आपका जुमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें आप सीटें ढूंढिएगा अपनी। आपका झूठ भुगतेगा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये याद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में क्षत्रिय कलचुड़ी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हजरियाना स्थित राय भवन में क्रांतिकारी कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध फिल्मी गीतकार श्यामलाल आजाद इंदिवर की 25वीं पुण्यतिथि, समाज सेविका
शिव कुमारी राय के मुख्य आतिथ्य एवं महासंघ के अध्यक्ष एवं गीतकार इंदिवर के भतीजे अजीत राय की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम सभी ने इंदिवर राय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पूजन किया एवं पुष्पांजलि अर्पित की। सभी आगंतुकों ने इंदिवर के गीत गाए। आज क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में हरियाणा स्थित राय भवन पर बरुआ सागर में जन्मे सुप्रसिद्ध फिल्मी गीतकार, साहित्यकार, कविवर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 25वीं पुण्यतिथि आज सभी साहित्यकारों के बीच और हमारे परिवार के मुख्य सदस्य श्रीमती शिव कुमारी राय की मुख्य आतिथ्य में आज दीप जलाकर स्वर्गीय श्यामलाल आज़ाद इंदिवर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हमने सभी लोगों ने मिलकर आज उनके जो गीत गाए थे या फिल्मी गीत लिखे गए थे उनको गाकर स्मरण किया। आज क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के द्वारा हरियाणा स्थित राय भवन पर गीतकार इंदिवर जी की 25वीं पुण्यतिथि हमारे परिवारजन एवं सभी लोगों ने दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मेरठ में बच्चों में अचानक से तेज बुखार, खांसी, जुकाम के साथ सांस लेने में तकलीफ के काफी केस डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। इस बुखार में भूख ना लगना, जीभ मुंह में छाले, कान में दर्द की काफी शिकायत मरीजों द्वारा की जा रही है। डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्लू है या कोरोना या फिर स्वाइन फ्लू। फिलहाल डॉक्टर जांच के लिए लैब में सैंपल भेज रहे हैं। मेरठ में वेस्ट यूपी के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित उपाध्याय का कहना है कि एक नया वायरस आया है जिसमें बच्चे रात को ठीक सोते हैं और सुबह अचानक तेज बुखार और अस्पताल तक आते आते ऑक्सीजन स्पॉट पर उन्हें लेना पड़ता है। बच्चों में कोविड जैसे लक्षण नजर आते हैं। रातों रात निमोनिया फेफड़े तक पहुंच जाता है। काफी बच्चे इससे पीड़ित आए हैं। डॉक्टर का आगे क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर, बच्चों में जो है फ्लू चल रहा है, तो ये कब नहीं समझ पा रहा कि कोविड है या स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल और कितना खतरा। हाँ, ये आजकल बच्चों में एक वायरल इलनेस चल रही है जिसमें बच्चे बुखार, खांसी, जुकाम के साथ आते हैं और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर उनमें बहुत निमोनिया डेवलप हो जाता है। और ये निमोनिया डेवलप होने की स्पीड इतनी तेज़ रहती है किसी किसी बच्चे में कि ऐसा कोई माँ बाप ने बताया कि रात 12 बजे सोया तो बिल्कुल खेलता हुआ दूध पी के खाना खा के, और सुबह 7 बजे हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% 60% लेके और कि तुरंत उसे वेंटिलेट करना पड़ा। मतलब 6 से 8 घंटे के अंदर हालत इतनी गंभीर हो गई बच्चे की कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। तो ये कई बच्चों में इस तरह का है जिसमें लक्षण सारे कोविड जैसे हैं। एक्सरे कराओ तो एक्सरे ऐसा लगा तो कोविड, CT स्कैन के अंदर भी कोविड है। हमने बल्कि एक रिपोर्ट में पॉजिटिव भी आया कोविड, रिपोर्ट के बाद में मेडिकल कॉलेज से कंफर्म किया तो वो कोविड नेगेटिव था। तो कोविड जैसे लक्षण है बट वो कोविड नहीं है, वो अन्य एक वायरल इलनेस है। और जब हमने उसको बार बार आइसोलेट किया तो RSV नाम का वायरस हमेशा आया। स्वाइन फ्लू भी बच्चों में पहले, बड़ों में और बच्चों में दोनों में कॉमन रहता, बट स्वाइन फ्लू आइसोलेट नहीं हुआ हमारा किसी भी पेशेंट में। हमने करीब 30-35 बच्चों के अंदर आइसोलेट कराया, उसमें से 20 औरतों में RSV वायरस आया। ज़्यादातर बच्चे ठीक हुए और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो नर्सरी से छुट्टी होके गए और हफ्ते भर 10 दिन के अंदर वापस से आ गए निमोनिया के साथ, और बहुत ख़राब। इन बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। इनमें समय भी बहुत लंबा लिया, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते इन निमोनिया ने ठीक होने में रखा है। कई बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही है, लेकिन भगवान की उससे 90% से भी ज़्यादा, 95% बच्चे सीरियस निमोनिया वाले भी ठीक हुए। वेंटिलेटर पे भी जाके ज़्यादातर बच्चे सब ठीक रहे हैं और बस अब कम हो रहा है ये। तो कोई जो परिजन है उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि बच्चों? देखो, बस मेन एहतियात तो ये कि ये भी एक वायरस अन्य वायरसेस की तरह से एक से दूसरे में जाता है। तो अगर घर में किसी को है तो वो थोड़ा हम उस छोटे बच्चे से खास तौर से दूर रहें। और जो कोविड में प्रिकॉशन थी सेम वही प्रिकॉशन है। अगर कोई मास्क पहनेगा तो उसको नहीं आएगा जल्दी, लेकिन अब मास्क का चलन तो ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया है। तो मास्क पहनना, दूरी मेंटेन रखना, जो हमारा कोविड टाइम में हमने जो अपने रूल्स बना रखे थे जो फॉलो कर रहे थे,
वही रूल्स चाहिए। अब उनको कैसे फॉलो करा जाए ये सबको देखना रहेगा। बच्चों में स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लास के अंदर बहुत पास पास रहते हैं तो उनमें एक से दूसरे को बहुत वायरल होता है। कई पेरेंट्स ये मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बमौरी से है, जहां पर सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के 9 एकड़ 11 डिसबल जमीन की रजिस्ट्री शून्य होने की अफवाह उड़ी है। अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने क्या कुछ कहा है। हाँ, उस केस में मैं अधिवक्ता था और प्रकरण भी माननीय सप्तम अपर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 श्रीमती पद्मनी सिंह जी के न्यायालय से पारित हुआ है। तो ये हर प्रसाद की पैतृक भूमियाँ थी और उन्होंने अपने 2 पुत्रों के बीच में सन 1968-69 में बंटवारा कर दिया था। तब से अंगद प्रसाद की अलग भूमियाँ थीं और राम प्रसाद की अलग भूमियाँ थीं। अब चूंकि हुआ क्या कि अंगद प्रसाद जी मृत हो गए और उनके कोई पुत्र से एक पुत्र था वो भी खत्म हो गया। अनीता देवी और कुसुम कली उक्त भूमियों की मालिक हुई अंगद प्रसाद के मृत होने के बाद और वो उन भूमियों में काबिज थी। अनीता देवी के हस्बैंड की 9-10 के दरमियान मृत्यु हो गई और उनके ऊपर काफ़ी कर्ज वगैरह था। तो अपने हिस्से की जो करीब 8-10 साल पहले से उनके माँ और उनके नाम जमीनी भूमियाँ थीं विधिवत, जो कि हर प्रसाद से पैतृक भूमियों के बाबत उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने रुपयों की आवश्यकता होने पर केपी त्रिपाठी जो विधायक सिमरिया हैं उनसे और 1-2 लोग और जो थे मिलकर उस ज़मीन को खरीदे और तब से उस ज़मीन पर विधिवत काबिज है फसल बोके। और मीडिया द्वारा जो ये भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं कि कोई भी उस न्यायालय द्वारा उनके विक्रय पत्र को शून्य नहीं घोषित किया गया है और जो 9 एकड़ इन्होंने ज़मीन खरीदी थी 13 एकड़ ज़मीनें हैं, जिसमें 1/7 उसका अभी भी हिस्सा हो रहा है जो उनका खाली है। पर उनकी अफवाह शुरू से ही एक चैनल द्वारा हमेशा ये था कि उनको किसी न किसी रूप में उनकी राजनीतिक छवि को बर्बाद किया जाए और भ्रामक तथ्य अफवाहें उनके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। और पता नहीं ये मीडिया जो है तो कहाँ से पंजीबद्ध है या कि इनको किस तरह से उनको मिला है कि अपना मतलब है किसी विधायक के खिलाफ किसी के कहने पर या स्वतः या कि उनका भयादोहन करने के उद्देश्य से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका न्यायालय द्वारा कोई भी विक्रय पत्र शून्य घोषित नहीं किया गया है। और ये खबर जो चलाई जा रही थी कि रजिस्ट्री शून्य है। हाँ, तो कोई भी माननीय न्यायालय द्वारा उनका विक्रय पत्र या रजिस्ट्री शून्य घोषित नहीं हुई है। सिर्फ 13 एकड़ में 1/7 का हिस्सा उनका दिया गया है। इन्होंने सिर्फ 9 एकड़ 11 डिसमिल जमीन खरीदी है। मतलब इनकी भूमि विवाद से मुक्त है। इनकी जमीन विवाद से मुक्त है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है या इनका हिस्सा जो है सुरक्षित है और ये काबिज है। कभी उनका राम प्रसाद का या उनके वारिसों का कभी कोई काबिज नहीं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एम्बुलेंस में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस से 125 पेटी अवैध शराब बरामद की है। बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करने वाला शराब तस्कर भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। एम्बुलेंस में पंजाब से शराब की तस्करी कर लाई गई थी अंग्रेजी शराब। बीबी नगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुचेसर रोड पर लुधपुरा बम्बे के पास पकड़ी एम्बुलेंस में अवैध शराब। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28 फरवरी 2023 को थाना बीबी नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को कुचेसर रोड लुधपुरा बम्बे के पास से 125 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी में एक एम्बुलेंस गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है। जब इस अभियुक्त से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका नाम है कुलदीप भाटी, पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी निरोजपुर गुर्जर, थाना बागपत। इस अभियुक्त के पास से 125 पेटी 1500 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ मार्का व एक एम्बुलेंस गाड़ी जिसमें ये तस्करी करता था, इसका नंबर है HR 55N 4956 बरामद की गई है। इसने पूछताछ के दौरान बताया कि यह इस एम्बुलेंस गाड़ी में पंजाब राज्य से शराब की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के
अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करता है तथा आज जो शराब इससे बरामद की गई है वह इसे बुलंदशहर के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करने हेतु लेकर जा रहा था। जो अवैध शराब इससे बरामद की गई है उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इस संबंध में थाना बीबी नगर पर अभियोग संख्या 33/2023 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।